हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इन सभी जो हम 6 से 7 क्वेश्चनों को जो सोल्व करेंगे। और इस तरह का पैटर्न आप देख भी पा रहे होंगे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल प्री, सीपीओ प्री और अपने एसएससी जीडी और डी ग्रुप और एनटीपीसी जैसी एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके बाद हम जो इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3-4 हमें छोटी छोटी चीज़ों का जो आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगी। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। तो वो आप देखिए कि यदि मैं एक आपको ये बताऊँ क्या कि कहीं पे लिखा गया हो क्या ए की पावर में बी और बी की पावर में ए की पावर में बी और बी की पावर में ए। तो अब आप बताइए कि इन दोनों में से जो है बड़ा कौन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये होता है जैसे कहीं पे लिखा गया हो क्या 5 की पावर में 6 और 6 की पावर में 5, ये लिखा गया हो। तो अब आपको ये पता लगाना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन होगा। तो आप देखिए कि जिसकी पावर बड़ी होगी, यानी कि यदि यहाँ पे b ग्रेटर देन a है, कौन सा वाला? पावर वाला। यानी कि जिसकी पावर बड़ी होगी वही नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसमें देखिए a की पावर b है, a की जगह 5 और b की जगह हमने 6 लिया। और 6 की पावर 5, a की पावर b की पावर है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? इन दोनों में से बड़ा वही होगा जिसकी पावर ज़्यादा होगी। तो पावर 5 से बड़ा क्या 6 है। तो आप कहेंगे 5 की पावर 6 बड़ा है 6 की पावर 5। यानी कि जिस तरफ इस सिंबल का जो है मुंह खुला हुआ होता है तो वह संख्या होती है बड़ी, और जिस तरफ ये बंद होता है इसके पीछे वाला नंबर होता है हमेशा छोटा। ये वाली बात भी आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये आपके एग्जाम में जो है जैसे ही हम क्वेश्चनों की तरफ आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन्हीं चीज़ों के आधार पे हम समझ पाएंगे कि किस तरह से छोटी बड़ी संख्या हम निकालते हैं। मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, आप मुझे ये बताइए कि 16 और 20 में बड़ा कौन है। तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, 20 बड़ा है, हमें तो पता ही है इस बात का। अच्छा, मैं आपसे बताऊं कि यदि मैं दोनों तरफ 348 से गुना कर देता हूं, इसको भी जो है मैं दोनों तरफ 348 से गुना कर देता हूं, अब आप बताइए बड़ा कौन होगा। तो आप कहेंगे सर यही बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दोनों तरफ कोई संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए या फिर उसको गुणा किया जाए तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जब हम संख्याओं का छोटा और बड़ा की तुलना करते हैं तो उन दोनों नंबर्स को जो हम नेगलेक्ट करते हुए चलते हैं। यानी कि यदि 20 हमारा बड़ा है इस 16 से, यदि हमारा 20 बड़ा है तो ये तय मान के चलिए 348 गुना 16 ये जो हमारा छोटा ही होगा 20 गुना 348 से। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। देखिए, अगले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या बोलता है कि कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ हो क्या ए की पावर n लेस देन बी की पावर n। ठीक बात है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ए की पावर में भी n ही है और बी की पावर में भी n ही है। यानी कि घात क्या हो रही है, तो आप कहेंगे समान। जैसे कहीं पे लिखा गया हो क्या 3 की पावर 5 और 4 की पावर 5। तो अब इनमें बड़ा कौन होगा? तो इसमें बड़ा वही होगा जिसका बेस बड़ा होगा। अब आप देखिए क्या 3 से बड़ा 4 है क्या? तो आप कहेंगे सर 4 बड़ा। यानी कि जब घाते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में, जब घात हम बराबर कर लें और घात बराबर कर दें, यानी कि इस पॉइंट नंबर 3 से ही जो है हमारे अधिकतम क्वेश्चन जो सोल्व होने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। यानी कि कहीं पे भी घात यदि हमारे बराबर हो तो वही नंबर बड़ा होगा जिसका बेस बड़ा हो। तो इसका बेस 4 जो है वो इस 3 से बड़ा है। यानी कि इस वाली कंडीशन में जब यदि सोचो यदि हमारा b ग्रेटर देन है, यानी कि b बड़ा है a से, तो ये वाली बात हो जाएगी। ठीक बात है, ये बात लागू होगी अपनी। और अब आप देखिए क्या यदि a बड़ा हो, a ग्रेटर देन b हो, तब कौन सा सिंबल लगेगा a की पावर n। ये ग्रेटर देन हो जाएगा अपना क्या b की पावर n। तब a की पावर n बड़ा हो जाएगा। देखिए क्योंकि बेस a जो है, यानी कि बेस a जो है इस बेस b से क्या है अपना बड़ा। जैसे कि हम आपसे समझाऊं कि जैसे ये 4 जो है इस 3 से बड़ा हो गया। तो घात जब समान हो तो वही नंबर बड़ा होगा जिसका बेस बड़ा होगा, यानी कि जिसका आधार अधिक होगा वही नंबर हमारा बड़ा होगा।
अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ूं तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि यहाँ पे बेस ही समान हो जाए। ठीक बात है, यानी कि पॉइंट नंबर 4 को आप समझने की कोशिश करना कि कहीं पे एक की पावर n लिखा गया हो और एक की पावर में ही m लिखा गया हो। यानी कि देखिए पिछली क्वेश्चन में क्या था, हमने पावर को जो सेम किया, इस वाले क्वेश्चन में जो हम बेस को सेम कर देते हैं। यानी कि बेस को सेम करने का मतलब है जैसे कहीं पे लिखा गया हो क्या 4 की पावर 7 और बेस को सेम कर देंगे 4 की पावर 9। ये तो हमारा 4 का मतलब हमने ए रख दिया। ठीक बात है, ये हमारा ए हो गया। अब आप बताइए कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो आप कहेंगे कि जो नंबर हमारा बड़ा होगा, यानी कि एम बड़ा है तो ये इस तरफ सिंबल लगेगा। और यदि ए की पावर एन ये वाला यदि हम बड़ा करना चाहेंगे तो क्या होगा, हमारा एन को बड़ा होना पड़ेगा किससे, एम से। ठीक है, यानी कि जब दोनों का बेस यहाँ पे समझने की कोशिश करना, दोनों का बेस समान है, यानी कि 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो जो घात हमारी बड़ी होगी ना, यानी कि 4 की पावर 9, वही हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक बात है, ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन यह इन्हीं के माध्यम से जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सोल्व होने वाले हैं। यानी कि जब बेस दोनों का समान है तो जिसकी घात अधिक होगी, और सामान्यतः आपको ये पता भी होगा कि 4 की पावर 7 जो है 7 की पावर 9 से क्या है, छोटी है। ठीक बात है, जब इसका आधार तो जो है अलग अलग हो लेकिन घातें यहाँ पे देखिए समान है, तो जिसका बेस बड़ा है 4 की पावर 5, 3 की पावर 5 से क्या है, ये 4 की पावर 5 बड़ा है। यह हमारी हो गई टोटल नंबर पॉइंट 4। अब देखिए आप 5 नंबर पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता हूँ। 5 नंबर पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो चीज़ थी ना, कहाँ पे अभी मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं, जो ए की पावर बी और बी की पावर ए कहीं पे लिखा हो 5 की पावर 6 और 6 की पावर 5, इस तरह से कहीं पे लिखा गया हो तो जिसकी घात बड़ी होगी यानी कि 6, तो वो नंबर बड़ा होगा। लेकिन एक्चुअली में ये ए और बी जो है ये 3 से बड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 कर दें, तो वहाँ पे रूल कई बार लग जाएगा, कई बार नहीं लगेगा। यानी कि ए और बी इन दोनों का मान 3 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 4, 5 इस तरह सकते हैं। क्या हम ए और बी का मान 3 या 3 से छोटा लेके देखते हैं। जैसे हम 2 ले लें तो हम 2 की पावर 1 कर दें और 1 की पावर 2 कर दें। ठीक बात है, तो अब आप इसके अनुसार क्या सही होना चाहिए, जिसकी पावर अधिक हो वो सही होना चाहिए। क्योंकि 1 की पावर 2 1 होता है, 2 की पावर 1 2, यानी कि ये वाला काम हमारा फॉर्मूला नहीं करेगा। और आपके एग्जाम में जो है ये नहीं पूछा जाता कि आपको पता होना चाहिए कि ए और बी 3 से बड़ा होगा तभी ये चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाएंगी। 5 की पावर 6 और 6 की पावर 5 में बड़ा कौन, जिसकी भी पावर ज़्यादा होगी वही हमारा बड़ा होगा। देखिए अब एक आखिरी पॉइंट है और बहुत ही हमारा छोटा सा पॉइंट है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यदि चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जो आप लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें एक एक करके जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखिए क्या कहीं पर 18 की पावर यदि 3 लिखा गया हो, यानी कि 18 की पावर 3, तो क्या मैं इसको 6 × 3 नहीं लिख सकता। 18 को आप कहेंगे लिख सकते हैं और इसकी पावर 3 लगा सकता हूँ। और कहीं पे लिखा गया हो कि ए बी की पावर यदि एन हो, ए और बी की पावर एन, तो क्या उसको मैं ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन लिख सकता हूँ। ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये क्या इस 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। मैं आपको ये चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन में जब हम तुलना करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमें इस तरह चीज़ों को जो हल्के में नहीं लेना है, इन चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और एक आखिरी पॉइंट मैं बता देता हूँ जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 में जो है काम में आने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है, जो अभी हम करने वाले हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं आपसे ये पूछूं कि जो हमारा नंबर 5 जो है, 5 जो है वो इसे 7 से छोटा है। 5 जो है 7 से छोटा है, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि यह जो नंबर होगा वो 9 से भी छोटा होगा। यानी कि हमारा 7 जो नंबर है यदि वो 5 से छोटा है तो यह बात तो तय है कि वो 9 से छोटा होगा। ठीक बात है। अच्छा मैं आपसे ये बताऊं कि ये जो नंबर 5 है, ठीक बात है, ये बहुत ही छोटी बात लगी रही होगी, लेकिन ये बड़े से क्वेश्चन को सोल्व करने में काम में आएगी आपके।
कि 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो हम तो यह तो कन्फर्म बता सकते हैं कि 100% हम ये बात बोल सकते हैं क्या कि 5 जो है 9 से छोटा होगा, क्योंकि 7 से बड़ा जो हमारा 9 है। चलिए अब हम जो है क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो कि एनटीपीसी 2016 के पेपर में जो है वहाँ से मैंने इसको लिया है। देखिए हमें क्वेश्चन पूछ रखा क्या कि क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 4, सिक्स रूट ऑफ 6 और 12th रूट ऑफ 12 इनमें से हमें बड़ा क्या है। तो जैसे ही आपको इस तरह का नंबर दिखाई दे, क्या आप इस बात को जानते हैं कि क्या जैसे यहाँ पे अंडर रूट लिखा गया और इसके अंदर 3 हो और यहाँ पे 3 हो, तो इसका मतलब 3 की पावर ये 1/3 है। क्या आप ये जानते हैं? तो अच्छी बात है, ये आप जान को आपको ज़रूरी होना चाहिए, इतना तो बेसिक आपको आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ, उसके बाद अब एग्जाम में डायरेक्ट इन चीज़ों को बिना सोल्व किए हुए कैसे आप उसका उत्तर निकाल पाएंगे, छोटी या बड़ी संख्या, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिखिएगा। क्या आप लिखेंगे इसको 3 की पावर, ये जो है वहाँ 1/3 में चले जाएगी, यानी कि 1/3। 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, ये 12 की पावर 1/12। समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि ये 4 जो इसके अंदर है, इस करनी के अंदर लिखा गया है, तो इसको हम 4 की पावर 1/4 जो लिखते हैं। कहीं पे ऐसा लिखा गया हो क्या, यहाँ पे 2 लिखा गया हो, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि कुछ भी मौजूद नहीं लिखा गया, यानी कि यहाँ पे 2 तो हमेशा होता ही है, क्योंकि वो वर्गमूल के सिंबल के रूप में होता है। यहाँ पे 2 हमेशा होता है, तो उसको 2 की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। करनी के अंदर जब 4 हो तो 1/4 निकल के आ जाता है। करनी के अंदर हमारा 3 हो तो 1/3 होके बाहर निकल के आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12। अब आप क्या करेंगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 3 की पावर जो है 4 को तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ और इसकी पावर में 1/12 कर देता हूँ। देखिए अब मैं ये 12 कहाँ से ला रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आप बताइए क्या कहीं पे लिखा गया हो a की पावर m और उसकी पावर n यदि हो, तो क्या ये दोनों आपस में गुणा होंगी कि नहीं होंगी? जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा गया है 3 की पावर 4 और उसकी पावर 1/12। तो आप देखिए 4 से घटेंगे 3, यानी कि 3 की पावर 1/3, इस तरह से जो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। क्या मैं इसको 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/12 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे लिख सकते हैं। देखना 3 से घटेंगे 4 आ गया है अपना। क्या मैं इसको 6 की पावर 2 और उसकी पावर 12 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 12 की पावर 1 और उसके पावर 1/12 में लिख सकता हूँ? अब आप देखिए अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी क्या कि जब कहीं पर भी आपका आधार अलग अलग हो, देखिए 1/12, 1/12, 1/12, घात हमारी 1 से कम है, और वो भी क्या है कि हमारी फ्रैक्शन में चल रही है, यानी कि यहाँ पे आप देखिए घात हमेशा समान है। घात हमारी समान हो, जैसे मैंने आपको बताया था 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, घात 3 समान हो, तो जो बड़ा होगा, यानी कि 3 बड़ा है इस 2 से, तो हमारा ये 3 की पावर 3 बड़ा होगा। ये मैंने आपको बताया था। यानी कि 1/12, 1/12, 1/12 ये सभी में समान है, तो हम इसको छोड़ देंगे। हम 3 की पावर 4 को लिखेंगे 81, 4 की पावर 4 को लिखेंगे हम क्या 64, 6 की पावर 2 को हम लिखेंगे 36 और 12 की पावर 1 को हम लिखेंगे 12। तो अब आप बताइए इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? आप कहेंगे सबसे बड़ी ये, इससे छोटी 64, उससे छोटी 36 और उससे छोटा 12। ये हमारा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि संख्याओं का घटता हुआ क्रम हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्यूब रूट ऑफ 3, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या जो निकल के आएगी। ये तो हुआ आपका बेसिक, जबकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अब आप सिंपली देखिए यहाँ पे जब मैंने 1/3, 1/4, 1/6, 1/12 लिखा, तो ये 12, 6, 4 और 3, यानी कि 3, 4, 6 और 12, इनका हमें ले लेना होता है LCM, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्या जो इन सबको, जिसमें इसका भाग चला जाए, यानी कि 3 का भाग 12 में भी जाएगा, 4 से भी कटेगा 12, 6 से भी कटेगा 12 और 12 से भी कटेगा, यानी कि एलसीएम हम इन सभी नंबर का लेंगे तो क्या आएगा 12। अब जो 12 आया तो उस 12 में देखिएगा यहाँ पे देखना कि कैसी 3 की पावर 4 लिखा गया है। तो चलिए मैं इसको आपको अगली तरफ समझा देता हूँ।
देखिए आपका बेसिक मजबूत हो, इसके लिए मैंने एक बार इसको फिर से लिख दिया है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको जो भी दिखाई दे वो 3 4 6 12, इनका एलसीएम हम लेंगे 12, इनका एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। जैसे ही आपको एलसीएम 12 पता चले तो अब आपका क्या काम होगा, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है यानी ये 3, इस 3 का 12 में भाग लगाएंगे तो क्या कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इस 3 की पावर आप 4 कर दीजिएगा, 3 की पावर 4। इस 4 का भाग इस 12 में लगाएंगे तो 4 3 12, 3 बार गया। तो इस 4 की पावर 3 लगा दीजिएगा। अब 6 का भाग जो है इसमें लगाएंगे तो 12, 6 की पावर 2। 12 का भाग 12 में लगाएंगे, एक बार जाएगा तो 12 की पावर 1 लगा दीजिए। और वही देखिए आपका 81 64 36 और 12 आ गया, जो कि 81 हमारा सबसे बड़ा हो गया। इस तरह से जो हमें एग्जाम में करना है, यानी कि हमें सीधा यहाँ पे जो भी करने में लिखा गया वो 3 4 6 12 इनका एलसीएम लेना है और उसका हम भाग लगाते हुए 3 की पावर इस अंदर वाले 4 की पावर 3, 6 की पावर 2, अंदर वाले 12 की पावर 1, इस तरह से जो हम लिखेंगे। और अभी जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते जाएंगे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 4 3 और 2, यानी कि 2 3 और 4, इनका एलसीएम क्या आएगा अपना 12। तो 12 में सबसे पहले आप 2 का भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 12 की पावर 6। 3 का भाग लगाइए 12 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 16 की पावर 4 लगा दीजिए। 4 का भाग लगाइए 12 में 3 बार जाएगा, यानी कि 24 की पावर आप 3 लगा दीजिए। इस तरह से हम करेंगे। लेकिन अब आप बड़े ध्यान से देखना, एनटीपीसी की प्री एग्जाम में 2016 की शिफ्ट में ये पूछा गया था, वो भी मेंस में, ठीक बात है। तो अब देखिए 12 की पावर 6, 16 की पावर 4 और 24 की पावर 3, ये तो बड़ी बड़ी नंबर है। इनका तो हम 12 की पावर 6 थोड़ी कर पाएंगे, हम 16 की पावर 4 भी जो नहीं कर पाएंगे। तो इनका हम किस तरह से जो एग्ज़ाम अप्रोच में जो हम सोल्व करेंगे, तो ये चीज़ें कैसे सोल्व होंगी। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासों में किसी भी टीचर का नहीं मिलने वाला है। तो अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें 12 की पावर 6 और 16 की पावर 4 इनमें बड़ा कौन है, हम पहले ये पता लगाते हैं, ठीक बात है। सबसे छोटी संख्या पूछ रखा है ना, तो सबसे छोटी हम पता लगाएंगे, क्या 12 की पावर 6 छोटा है या 16 की पावर 4 छोटा है। तो अब आप देखिए क्या यहाँ पे कुछ 12 की पावर 6 भी नहीं पता, 16 की पावर 4 भी आपको नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी पावर को देखेंगे। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 6, तो हम एक काम करते हैं 6 और 4 में 2 कॉमन आता है, यानी कि इनका एचसीएफ हम ले लेंगे। इस 6 और 4 का जो एचसीएफ हमारा होगा ना वो क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 जो है 3 को भी काट देगा और 2 4 को भी काट देगा। यानी कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है, जो 2 कॉमन आ रहा है ना उसको तो हम पावर में लगा देते हैं, यानी कि उसको तो हम क्या कर देंगे अपनी, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को तो हम लगा देंगे अपनी क्या पावर में। और यहाँ पे जो 3 बचेगा उसको हम लिख देंगे नीचे, ठीक बात है। यहाँ पे होगा 16, 16 में 2 तो लगाएंगे हम पावर में और इस 2 को लिखेंगे अब अंदर। देखिए यहाँ पे ऐसा ही तो हो रहा है, ए की पावर एम की पावर एन है तो उसको क्या मैं ए की पावर एम एन नहीं लिख सकता, यही तो ऑपरेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए 12 की पावर 3 उसकी पावर 2, 12 की पावर 6 बन गया। यानी कि जो हम कॉमन ले रहे हैं ना 6 और 4 में से जैसे 2 कॉमन आया तो उस 2 को तो हम ऊपर रख देंगे, तो obvious सी बात है यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब आप देखिए 12 की पावर 3 यानी कि 12 का क्यूब 1728 होता है और आपको 1 से 25 तक के क्यूब आने चाहिए। ये हो गया अपना 2। 16 की पावर 2 क्या होता है अपना, एक 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 256 हमारा हो जाएगा, 256 हो जाएगा अपना 16 का स्क्वायर। और यहाँ पे पावर 2। अब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी क्या, कि कहीं पे भी ऐसा लिखा गया जैसे 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, यानी कि उनकी जो घातें समान हो गई, जैसे यहाँ पे भी घात 2 हो गई, यहाँ पे भी घात 2 हो गई। तो आप बताइए इनमें से छोटा कौन होगा। आप कहेंगे सर जिसका बेस छोटा होगा, 3 2 से छोटा है तो वही छोटा होगा, तो 2 की पावर 5 छोटा होगा। देखिए घातें हमारी बराबर हैं तो घातों को आप छोड़ दीजिए। बताइए 1728 और 256 में छोटा कौन है, तो आप कहेंगे 256, 256 छोटा है, 1728 बड़ा है। यानी कि 12 की पावर 6 और 16 की पावर 4 इन दोनों में हमने छोटा प्राप्त कर लिया, क्या है 16 की पावर 4। अब हमारा मकसद है क्या कि 16 की पावर 4 जो है क्या उस 24 की पावर 3 से भी छोटा होगा या नहीं होगा। अब आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी। अब देखिए आप न तो इसमें घातों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि 4 और 3 का तो एचसीएफ एक ही होता है जो कि कोई मतलब नहीं बनेगा, और न ही आप इनका बेस समान कर सकते हैं, यहाँ पे 16 है।
तो हम इस इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं नीचे वालों में, या तो ऊपर वाली घातों में कॉमन मिल जाए या नीचे वालों में मिलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 8 × 2 लिख सकता हूँ क्या, 8 × 2 इस आप कहेंगे लिख सकता हूँ, और ये 4 इसके ऊपर भी, 4 इसके ऊपर भी। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 3, तो ये 3 इसके ऊपर भी, ये 3 इसके ऊपर भी। अब आप देखिए दोनों तरफ जो चीज़ें समान होती हैं उसको तो हम हटा ही देते हैं। जैसे 8 की पावर 3 है, 8 की पावर 4 से कटेगा तो यहाँ पे 8 की पावर 1 ही बचेगा, और 2 की पावर 4 रहेगा, और यहाँ पे 3 की पावर अपना 3 आ जाएगा। तो अब देखिए 3 की पावर 3 तो 27 होता है, 3 की पावर 3 अपना 27 होता है, लेकिन 2 की पावर 4 ही अपना 16, और 16 × 8 यानी कि ये बहुत ही बड़ा नंबर बन जाएगा। यानी कि इनमें छोटा कौन होगा, 3 की पावर 3, यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ अपना, सबसे छोटा नंबर हुआ हमारा 4th रूट ऑफ 24, जो है ये हमारा सबसे छोटा बन जाएगा। यानी कि इस तरह जब हम पता करेंगे तो या तो नीचे वालों में कॉमन आ जाएगा, तो जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो हमको हटा देते हैं। मैंने आपको बेसिक में बताया था, दोनों तरफ 248 को मैंने गुना किया था, 16 और 20 लेके मैंने आपको समझाया था। वीडियो को जो है आप बिल्कुल आसानी से देखते हुए चलिए, एक एक करके सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक बात है, आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए यहाँ पे 9 लिखा गया, तो क्या मैं इस 9 की पावर 1/3, 3 की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि वो 2 है। यानी कि देखिए 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि 3 है, 2 है, 4 और 6, तो इनका एलसीएम 12 ही तो आएगा, क्योंकि 12 में सबका भाग चला जाएगा, 12 आएगा। तो 3 में आप 12 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, 9 की पावर 4। यहाँ पे 2 है, कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो 2 होता है। ठीक बात है, 2 का भाग लगाएंगे 12 में 6 बार, तो 3 की पावर 6। 4 का भाग 12 में लगाएंगे 3 बार, तो 16 की पावर 3। और 6 का भाग 12 में लगाएंगे 2 बार, यानी कि 80 की पावर 2, सबसे बड़ा पहुंच रखा है। अब आप बताइए कि इन 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6 और 9 की पावर 4 में बड़ा कौन है, तो आप इसको 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 8 हो जाएगा, 3 की पावर 6। बताइए बड़ा कौन, बेस तो समान, तो जिसका घात बड़ा वही नंबर बड़ा। यानी कि ये तो हो गया अपना छोटा 9 की पावर 4 बड़ा हो गया। अब आप देखिए कि 16 की पावर 3 और 80 की पावर 2, इनमें क्या हो, तो देखिए 16 की पावर 3 को मैं ऐसे रहने देता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ 16 × 5, तो 5 की पावर 2, 16 की पावर 2, क्योंकि 16 पंजे 80, तो 16 की पावर 2 से 16 की पावर 2 में काट देता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 16 और 5 की पावर 2। बताइए बड़ा कौन, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 16, यानी कि ये भी छोटा। अब हमारा जो टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि 9 की पावर 4 और 80 की पावर हमारा 2, इन दोनों में जो हमारा बड़ा कौन होगा। अब आप बताइए कि अब मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ समझाई थी क्या, कि यदि 5, मैंने आपको समझाया था क्या, कि यदि 5 जो है वो इस 7 से छोटा है, 5 जो है इस 7 से छोटा है, तो कन्फर्म है वो 9 से तो छोटा अपने आप ही हो जाएगा। ठीक बात है, ये चीज़ें मैंने समझाई थी। अभी आप देखना इस क्वेश्चन में कैसे मैं अप्लाई करना आपको सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 9 के आसपास, अब देखिए इनमें या तो आप घात समान बना सकते हैं, यानी कि 9 जो है इस 9 को 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 की पावर 2 और उसकी पावर 2, या तो आप इस तरह से कीजिएगा इसको 80 की पावर 2, तो 81 की पावर 2 और 80 की पावर अपना 2, तो देखिए घात हमारी समान बनेगी, तो जिसका बेस बड़ा वही बड़ा, यानी कि 81 की पावर 2 और 81 की पावर 2, यानी कि नंबर 1, यानी कि ये वाला जो हमारा सबसे बड़ा बन जाएगा। या फिर आप इस तरह से सोचिए कि यदि मैं 80 की जगह 81 लिख देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा अपना क्या, 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 को मैं क्या लिखूंगा, 81 × 81, और यहाँ पे क्या लिखा गया अपना 81 × 81, यानी कि ये तो दोनों बराबर हो गए। कब, जब यहाँ पे मैंने 81 ले लिया, लेकिन ये तो 81 से क्या है, छोटा है, यानी कि ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से भी आप चीज़ों को सोच सकते हैं। अब जो आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, सीजीएल प्री 2019 में पूछा गया है, और अगला क्वेश्चन जो मैं आपको ग्रुप डी में पूछा हूँ अभी बताऊंगा। इन चीज़ों को जो आप समझने का प्रयास जो कीजिएगा, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, लेकिन आपके पेपर में जो ये हमेशा पूछी जाती हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन है ये हमें बताना है। तो आप देखिए सिंपली यहाँ पे 2 जो है इस तरह नहीं लिखा गया, तो आप कहीं सोच रहे हो कि इस तरह ये 2 लिखा गया, यहाँ पे ये 2 इस करनी के अंदर नहीं लिखा गया, इस तरह नहीं लिखा गया इस मान को। ये जो लिखा गया है ना, ये ऐसे है, 2 तो अपना अलग ही है, और ये √3 है। 2√3 सिंपली हम लिखते हैं ना, 2√3, 5√6, 9√11, इस तरह से लिखा गया।
तो सबसे पहले इसमें बाहर 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, तो जब भी 2 3 इस तरह का नंबर जब हमारा बाहर निकलेगा ना, तो सबसे पहले हमारा काम है उसको करने के अंदर लेके जाओ। यानी कि जब इस वाले नंबर को जो है, यानी कि 2√3 है, इसको जब मैं करनी के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, इस 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो ये 4√3 बनना चाहिए, फिर इसका रूट होगा, यानी कि इसको मैं √12 लिखूंगा। ये चीज़ें समझ में आपको आई होंगी, क्योंकि ये जो 2 है वो बाहर वर्गमूल होके जब निकलेगा ये 4, तो 2 बन जाएगा 2√3, जब ये अंदर जाएगा तो ये 4 बनेगा, यानी कि 2 की पावर 2 होके ये अंदर जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे √12। अब आप देखिए यहाँ करनी में कितना है, 4 है, तो ये 2 अंदर क्या जाएगा, क्या 4 बन के नहीं जाएगा, 4 बन के जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा, 16 × 5 बन के हमारा अंदर जाएगा, और ये √8 का 8 अपना रह जाएगा, यानी कि ये बन गया अपना √8, ये बन गया अपना √80, और ये बन गया अपना √12। ठीक बात है। और यहाँ पे अपना करने का सिंबल सिंबल अपना रह गया। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप देखते रहिए वीडियो को, आप समझ जाएंगे। देखिए √12, जब ये 2 जो है करने के अंदर 4 है, देखिए यहाँ करने के अंदर कुछ नहीं था तो 2 मानते, तभी 2 की पावर 2 होके 4 अंदर गया, लेकिन यहाँ करने के अंदर गया 4, तो ये 2 की पावर 4 होके अंदर जाएगा, यानी कि 16 × 5 यानी कि 80। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो 2 तो होता ही है, क्योंकि वर्गमूल को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 4 2 इनका एलसीएम हमारा क्या आएगा, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। 2 4 और 2 इनका एलसीएम हमारा क्या होगा, वो 4 होगा। तो 4, 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 बार गया, यानी कि 12 की पावर 2 आप रख दीजिए। 4 का भाग लगाएंगे 4 में 1 बार जाएगा, तो 80 की पावर आप 1 रख दीजिए। 2 का भाग 4 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, तो 8 की पावर 2 रख दीजिए। देखना 8 की पावर 2 64 बनेगा, यहाँ पे अपना 80 बनेगा, यहाँ पे 144 सबसे छोटा नंबर पहुंच रखा है, यानी कि √8 जो है हमारा सबसे छोटा नंबर निकल के आएगा। ये भी एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि जब यहाँ पे 2 3 इस तरह का कोई भी नंबर जो है, यदि वो बाहर है तो सबसे पहले हम इसको अंदर लेंगे, और उसके बाद हमारा वही तरीका जो अभी तक हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रुप डी में पूछा गया, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 लिखा गया, कुछ भी नहीं होता, यानी कि हम 2 समझ लेंगे। 3 2 और 4, यानी कि 3 2 और 4 इनका एलसीएम क्या होगा अपना 12। एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जो इस 3 से भी कट जाए, जो इस 2 से भी कट जाए, और जो इस 4 से भी कट जाए। तो 12 में जो है 3 2 4 तीनों का भाग चला जाएगा, तो 3 का भाग लगाएंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 11 की पावर अपना 4 बनेगा। फिर जो है हम इस 2 का भाग लगाएंगे 12 में 6 बार, तो 7 की पावर अपना 6 बनेगा। फिर 4 का भाग लगाएंगे अपन 12 में, तो 3 बार, तो 45 की पावर 3 बनेगा। और इन तीनों में हमें सबसे बड़ा पता लगाना है। तब देखिए 45 की पावर 3 और 7 की पावर 6, इन दोनों में तो हम बड़ा पता लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि 6 और 3 में कोई ना कोई कॉमन है। क्या घात समान बनाना चाहेंगे तो 2 बना लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 7 की पावर हम 3 और उसकी पावर 2 लगा देंगे, तो 6 हो जाएगा। और 45 को हम क्या लिखेंगे, 45 की पावर 45 की पावर 3 रखते हैं ना, यहाँ पे अपन 2 बनाएंगे। ओके ठीक है, यहाँ पे 2 बनाएंगे और इसकी पावर में हम 3 लगाएंगे। ठीक बात है। तो अब हमारी क्या घात 3 3 घात हमारी समान बन जाएगी। 7 का स्क्वायर 49 की पावर 3 है, और 45 की पावर अपना 3 है। तो देखिए घात समान तो बड़ा कौन होगा, तो आप कहेंगे 49 की पावर 3, यानी कि 49 की पावर 3, यानी कि हमारा अभी तक तो यह नंबर बड़ा निकल गया। अब हम देखिए कि 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3, इनमें बड़ा कौन होगा वो आप देखिएगा। यानी कि 11 की पावर 4, यानी कि यहाँ पे यह समझ में आया कि 7 की पावर 6 जो है वो बड़ा है किससे, 45 की पावर 3 से। ये वाली बात निकल के आई। ठीक बात है। यहाँ से देखिएगा 49 की पावर 3 यानी 7 की पावर 6 45 की पावर 3 से बड़ा हो गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो अपना लिखा गया है तो घाते हम समान नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे 45 है, 45 को यदि मैं एक बार के लिए 44 मानता हूँ, ठीक बात है, 44 की पावर 3 11 की पावर 4। तो अब आप देखिए 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 144 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 4 की पावर अपना 3, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 11 की पावर 4, ये अपना इधर ही रहेगा।
अब देखिए 11 की पावर 4 हो गया, इधर 11 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, तो 11 की पावर 3 से ये कटेगा, तो एक तरफ बचेगा 11 4 की पावर 3। अब बताइए कौन बड़ा, तो आप कहेंगे 4 की पावर 3, यानी कि 7 की पावर, यानी 45 की पावर 3 जो है ये हमारा बड़ा है किससे, 11 की पावर 4 से। ठीक बात है। इधर 45 बड़ा हो गया, इधर हमारा कौन बड़ा हो गया, 7। तो अब हमारा टास्क रहेगा कि हमें इन दोनों में भी पता करना पड़ेगा। ठीक बात है, क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होता हुआ चल रहा है। यानी कि 7 की पावर 6 और 45 की पावर 3, इनमें कौन होगा, तो आप देखिए 3 और 6 में 2 कॉमन हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, 3 हमारा कॉमन होगा, तो यहाँ पे 7 की पावर 2 और उसकी पावर हम 3 लगा देंगे, और 45 की पावर अपना 3 है, तो 7 का स्क्वायर क्या, 49 की पावर 3, और 45 की पावर 3 बड़ा कौन होगा हमारा, ये वाला होगा। ये तो हमने अभी कर दिया, क्योंकि 45 की पावर 3 बड़ा है 11 की पावर 4 से। सॉरी, यहाँ पे जो 7 की पावर 6 अपना होगा, है ना, 7 होगा ना। अभी हमने देखिए कि 7 की पावर 6 और 11 की पावर 4 की तुलना की थी, तो ये 7 की पावर जो अपना क्या हो जाएगा, अपना 6 होगा। यानी कि देखिए 7 की पावर 6 तो सबसे इनमें बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा, 7 की पावर 6, जो कि बीच वाला यही हमारा सबसे बड़ा होगा। और आपसे यह भी पूछे ना कि 45 की पावर 3, देखिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। 45 की पावर 3 और 11 की पावर 4, इनमें बड़ा कौन होगा, तो आप सिंपली क्या सोचेंगे, 45 को जो आप 44 लिखेंगे एक बार के लिए, 44 की पावर 3 और 11 की पावर 4, 44 को 11 × 4 बनाएंगे, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 3, 11 की पावर 4, ये हमारा कटेगा, तो क्या बनेगा, 4 की पावर 3 और अपना इधर 11 बनेगा। तो 4 की पावर 3 अपना बहुत ही बड़ा नंबर बनेगा, जबकि 45 तो इस 44 से भी बड़ा है, यानी कि और बड़ा हो जाएगा। यानी कि 45 की पावर 3 जो है हमारा इस 11 की पावर 4 से बड़ा रहेगा। इस तरह से जो हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एसएससी जीडी में पूछा गया है। देखिए 25, यहाँ पे 3 लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 6 लिखा गया है। एलसीएम जो हमारा निकल के आएगा यहाँ से, वो निकल के आएगा अपना क्या, 12। 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 बार, यानी कि 25 की पावर हम 4 लगा देंगे। यहाँ पे 32 की पावर अपन 3 लगा देंगे, और 48 की पावर जो 6 दूनी 12 हम 2 लगा देंगे। इनमें सबसे बड़ा हमसे बताना है, इनमें जो सबसे बड़ा हमें पता लगाना। तो अब आप बताइए कि इस 32 की पावर 3 और 48 की पावर 2, तो यह घाते तो हम समान नहीं बना पाएंगे। जब घाते समान नहीं बन पा रही होंगी, तो हम देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो 16 3 48 लिखा जा सकता है इसको, 16 × 3, यानी कि इसकी भी पावर ऊपर 2, इसके ऊपर पावर 2। 32 की पावर 3 को क्या लिखा जा सकता है, 16 × 2, इसके ऊपर पावर 3। अब जो जो घाते, यानी कि दोनों तरफ जो जो चीज़ें समान होती हैं उनको तो हम हटा देते हैं। ये हट गया अपना, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2। इधर क्या बन जाएगा, 16 × 2 की पावर 3। बताइए बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा, यानी कि 16 की पावर 3 × 2 की पावर 3, यानी कि ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया। अब आप देखिए क्या, 32 की पावर 3 और 25 जो हमारा लिखा गया है, इस 25 की पावर 4, इनमें बड़ा कौन होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा इक्वेशन बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा, कि 25 की पावर 4 में आप देखेंगे तो न ही तो पावर को हम कोई एच शेप ले सकते हैं, और न ही इस 25 और 32 में कोई कॉमन आ रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपके पास फंसे, तो हम क्या करेंगे, 25 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 का स्क्वायर 625 × 625 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या 32 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 32 × 32 × 32। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं 625 × 625 इस वाले नंबर को, यहाँ पे मैं एक नंबर और लिखता हूँ, 32 × 32 के जस्ट आगे स्क्वायर रूट 36 है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36 × 36। ठीक बात है। यदि मैं इस 625 × 625 को 32 × 36 × 32 हमारा होगा, ठीक बात है, इससे यदि मैं बड़ा प्रूफ कर दूं, ठीक बात है, यानी कि इस वाले नंबर से यदि 625 जो बड़ा को यदि मैं सिद्ध कर दूं कि ये 32 × 36 × 32 जब हम करेंगे तो ये नंबर यदि बड़ा आ गया, तो आप बताइए इस वाले नंबर से क्या ये हमारा बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 36 है, यहाँ पे तो छोटा है,
यानी कि कोई नंबर इस वाले टर्म से बड़ा हो गया, जैसे कि 625 इंटू 625, तो क्या ये 32 गुणा 32 इस वाले से तो बड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो 32 जो है तो 36 से छोटा ही है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही 36 हुआ तो मैं इस दोनों तरफ 6 दे देता हूँ, तो 32 इंटू 6 मैंने दे दिया, और फिर मैंने किया 6 इंटू 32, इस तरफ मैंने दे दिया 6। ठीक है, 36 को मैंने बांट दिया समान रूप से, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 625 इंटू 625। अब आप देखिए इन दोनों को गुणा कीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 1 19, 192 इंटू 192, यानी 192 इस तरफ हुआ, और 625 इंटू 625 इस तरफ हुआ। अब आप देखिए 192 से 625 ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, यानी कि 625 इंटू 625 ये तो हमारा बड़ा ही होगा। और बताइए जो नंबर 32 इंटू 36 इंटू 32 इनसे बड़ा हो गया, तो ये 32 वाले से तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक बात है, 100% ये इससे बड़े वाला होगा। यह भी मैंने शुरुआत में आपको बेसिक जो है बताया था। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जब भी आप में कहीं पे भी कॉमन ना दिखाई दो, नहीं तो आप घात में बना पा रहे हो और नहीं आप बेस में समान बना पा रहे हो, तो उसमें एक ही कंडीशन बचती है। यहाँ पे जो भी 32 है हम उसको लिखेंगे, तो 32 के आगे जस्ट रूट स्क्वायर रूट 36 होगा, तो 6 बांट देंगे हम, 6 ही बांटना। आप यहाँ पे कहीं 8 इंटू 4 32 होता है, एक तरफ 8 दें एक तरफ 4, तो हो सकता है कि ऐसा कंडीशन बन जाएगी, फिर आप पता नहीं लगा पाएंगे। जैसे कई बार ऐसा बन जाएगा 125 इंटू 130 और ग्रेटर देन क्या बन जाएगा 126, जैसे इस वाले नंबर से तो 126 बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो 130 है इससे 122 अपना क्या छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देख 130 से इधर तो ये छोटा हो गया, ठीक बात है, जबकि इधर एक बड़ा हो गया, यानी कि एक छोटा एक बड़ा, तो फिर हम तुलना नहीं कर पाएंगे। हम तुलना केवल इसी तरह कर सकते हैं कि दोनों नंबर बड़े हों या दोनों छोटे हो, तो हमें बड़ा या छोटे का पता बड़ी आसानी से जो है चल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जो हम एक आखिरी क्वेश्चन जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया और यह भी आपके सिंप्लीफिकेशन में ही कवर होता है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए आप एनटीपीसी के एग्जाम में यह पूछा गया है। 3 की पावर 200, 2 की पावर 300 और 7 की पावर 100 को घटते क्रम में सजाइए। तो अब देखिए यहाँ पे पावर है हमेशा 100 से मतलब 1 से बड़ी है, यानी कि धनात्मक पावर, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं चल रही है। तो यहाँ पे जो भी ये 200, 300 और ये जो 100 लिखा गया है ना, इनका HCF ले लो। HCF का मतलब ऐसी संख्या लो जो इन तीनों को काट दो, तो आप कहेंगे सर 100 कॉमन आ रहा है, यानी कि ऐसा नंबर कॉमन ले लो जो इन सब में कॉमन आ जाए। तो 200, 300, 400 में क्या कॉमन आएगा 100, तो आप 3 की पावर में 100 लगाइए, तो यहाँ पे ओबीसी बात है 2 आएगा, क्योंकि 1 की पावर m और उसकी पावर n, तो 1 की पावर mn बनेगा। ओके, यहाँ पे आप 2 की पावर 3 लगाइए और उसकी पावर 100, यहाँ पे आप 7 की पावर 100। अब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब भी घाते जो है समान हो गई, यानी कि 100 100 100, तो इसका बेस 3 की स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 की पावर अपना 100 बन रहा है, यहाँ 8 की पावर अपना 100 बन रहा है, यहाँ पे 7 की पावर 100 बन पा रहा है अपना। ठीक बात है, तो अब आप देखिए कौन सा बड़ा होगा, तो आप कहेंगे ओबीसी बात है इनका यही घटता हुआ क्रम होगा, क्योंकि जब बेस उनका अलग अलग घाते तो 100 100 100, यानी कि घात तो उनके समान ही है, यानी कि अब जिसका बेस बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, यानी कि 9 बड़ा होगा 8 से, 8 बड़ा होगा 7 से, यानी कि ये इनका घटता हुआ क्रम होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, 6, ये हमारा 5, 4, 3, ये सभी चीज़ें जो आप जैसे जैसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, तो आप अपनों को जो है इन क्वेश्चनों को जो है नोट्सों में भी जो है शामिल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आता है, और आपको कहीं पे भी जो है ऑफलाइन हो या ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। चाहे तो आप किसी भी टीचर के सिंप्लीफिकेशन की क्लास को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम करवाते हैं, और खासकर जब तुलना वाली चीज़ें आ जाते हैं, जैसे 11, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, जैसे 11 की पावर 4 हो, 45 की पावर 3 हो, तो इनमें बड़ा कौन होगा। इस तरह के क्वेश्चन तो टीचर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों में करवाते ही नहीं है बच्चों को, जबकि एक्चुअल में यहाँ प्रॉब्लम आती है कि यार 45 की पावर 3 और 11 की पावर 4 में बड़ा होगा कौन। इस तरह की चीज़ें तो अभी मैंने आपको बताई थी, 45 को आप एक बार के लिए 44 मान लेंगे। इस तरह से चीज़ें जो सोचना मैंने आपको सिखाई, और यही जो आपके एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आज की वीडियो की आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।